हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, खासकर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया गहराई से समझना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन, ताजमहल कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? ताजमहल कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से समझें। मैं आपको 20 वर्डों में 10 से 20 वर्डों में व्याख्या भी देने वाला हूँ, इसलिए कहता हूँ आपके लिए वीडियो आज बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो हिंदी व्याकरण तो अवश्य पूछा जाता है। इसलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा वॉच करें, अच्छे से ध्यान से सुने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भाववाचक संज्ञा। जहाँ गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध कराने वाली हो वहाँ भाववाचक संज्ञा होता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सेना दोस्तों, सेना किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, समूहवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द को समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आप तो जानते होंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गंगा। क्यों? क्योंकि किसी एक विशेष नदी का नाम अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है? बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भाववाचक, क्योंकि किसी दशा अवस्था का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक शब्द कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चा शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? बच्चा शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा दोस्तों क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बचपन। आप तो जानते होंगे बच्चा की अवस्था या भाव बताने वाले रूप को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शब्द किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आता है? कक्षा शब्द दोस्तों किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, समूहवाचक, क्योंकि विद्यार्थियों के समूह को दर्शाने वाला शब्द समूहवाचक होता है। दोस्तों किसी भी समूह को, जरूरी नहीं है विद्यार्थी, किसी भी समूह को दर्शाने वाला शब्द को ही समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रता, मित्रता शब्द है तो मित्रता शब्द तो आप जानते हैं दोस्तों कि भाववाचक है। कौन सा वाचक है? भाववाचक, क्योंकि मित्र होने का भाव या संबंध व्यक्त करने वाले को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को हंसी मजाक में भी देखें तो बहुत अच्छा रहता है, उसे ज़्यादा भी बहुत गहराई से और मेरी बातों को ध्यान से सुने। बस मैं आपसे यही बोलूँगा, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर समझ में आएगा तो पूरा वॉच करें, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं दोस्तों वीडियो को देखने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लड़का, क्योंकि पूरा लड़का, पूरी लड़का जाति का बोध कराने वाला जातिवाचक संज्ञा होता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना शब्द कौन सी संज्ञा है? सोना शब्द दोस्तों कौन सी संज्ञा है? सोना एक धातु है, अभी से जान लीजिएगा दोस्तों। सोना शब्द कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाली संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। दोस्तों दोस्तों अब मैं आपको सर्वनाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सर्वनाम जिसे प्रोनाउन इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों सर्वनाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, अब इसे ध्यान से देखें। ऐसे करके बहुत कुछ बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, इसलिए बोलता हूं वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो को आराम से देखें। चलिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं?
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आप तो जानते होंगे दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। एक होता है पुरुषवाचक, एक होता है निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक, एक होता है संबंधवाचक, एक होता है प्रश्नवाचक, एक होता है निजवाचक। आपके 6 होते हैं दोस्तों सर्वनाम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? मैं दोस्तों, मैं कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तम पुरुष। क्योंकि बोलने वाला या लेखक अपने लिए प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोल देते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निश्चयवाचक है। कौन सा वाचक है दोस्तों? निश्चयवाचक। क्योंकि किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है, वह निश्चयवाचक संज्ञा का सर्वनाम कहलाता है दोस्तों, संज्ञा नहीं सर्वनाम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई दोस्तों, बोलिए अपन को ये वाला भाग देखना, कोई क्या देखना है? इसे देखना, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप जानते होंगे दोस्तों किस प्रकार का सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? अनिश्चयवाचक। क्यों? क्योंकि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है, इसलिए अनिश्चयवाचक कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। अगर तू वीडियो देखेगा तो तेरे से क्वेश्चन बनेंगे, अगर वीडियो नहीं देखेगा तो नहीं बनेंगे। जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो और सो कौन सा सर्वनाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, संबंधवाचक। क्यों? क्योंकि एक बात का संबंध दूसरी बात से जोड़ते हैं, इसलिए संबंधवाचक वाक्य कहलाता है। दोस्तों सारे आंसर क्वेश्चन में ही है, बस आपको समझना है, थोड़ी दिमाग लगाना है, आपको थोड़ी दिमाग का यूज करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तुम मैं नहीं दोस्तों, अब तुम किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो? बताओ दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्यम पुरुष। क्यों? क्योंकि जिससे बात की जाती है उसके लिए प्रयुक्त मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? स्वयं दोस्तों, स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, निजवाचक। कौन सा वाचक दोस्तों? कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक दोस्तों, क्योंकि कर्ता अपने आप या स्वयं के लिए प्रयोग करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाहर कौन आया है? बाहर कौन आया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम बाहर कौन आया है, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों आ रहे हो, ऐसा दोस्तों प्रश्नवाचक वाचक कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक दोस्तों, तो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुछ। क्योंकि किसी अनिश्चित वस्तु या मात्रा का बोध कराता है तो वह अनिश्चयवाचक वाक्य कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप भला तो जग भला। अगर आप भला हो तो जग भला है, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, निजवाचक। क्योंकि आप कर्ता द्वारा अपने लिए किया गया प्रयोग, आप अपने लिए दोस्तों, इसलिए निजवाचक हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन दोस्तों। इसलिए कहता हूँ वीडियो को अच्छे से देखें, आपको आगे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, नया सीखने को मिलने वाला है। अगर आप कुछ नया सीख के जा रहे हैं मेरे चैनल से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि थैंक यू सर, आज मैंने कुछ नया सीखा। कुछ भी कमेंट करना है। अब आपको वर्ब का कुछ इम्पोर्टेंट MCQ बताने जा रहा हूँ। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस क्रिया के साथ कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहन सो रहा है, या तो तुम सो रहे हो, या तो मैं सो रहा हूँ, या तो राजू सो रहा है, या तो
कल्याण सो रहा है या तो मनमोहन सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है दोस्तों? तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकर्मक। कौन सी क्रिया? बी, अकर्मक। अभी जैसा कि बताया, किसी क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है तो उसे अकर्मक क्रिया बोल देते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा क्रिया हो जाएगा दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया। क्योंकि कर्ता प्रेरणा देता है, वह कार्य करवाता है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई या राजू ने रोटी खाई, किसी का भी नाम हो सकता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि राम ने ही रोटी खाई। इस वाक्य में खाई, इसमें आना चाहिए दोस्तों मेन खाई पॉइंट। अपना पॉइंट क्या है? खाई। कौन सी क्रिया है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सकर्मक। अकर्मक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या खाई का उत्तर रोटी मिल रहा है, इसलिए कर्म हो रहा है, इसलिए सकर्मक हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा रोते रोते सो गया, बच्चा रोते रोते सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताएं दोस्तों, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हुआ क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होता है दोस्तों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल देता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। क्या करना है? मेरी बातों को ध्यान से सुनना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बच्चा हंस रहा है, बच्चा हंस रहा है। क्या हंस रहा है का कोई उत्तर नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है दोस्तों। जहाँ पर किसी का उत्तर नहीं है उसी का अकर्मक क्रिया हो जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ से बनी नाम धातु क्रिया क्या है? हाथ से बनी नाम धातु क्रिया क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हथियाना। क्योंकि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने लगा, क्या बोल रहा है? पढ़ने लगा, किस प्रकार की क्रिया? आप तो कहीं पढ़ते नहीं होंगे, वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मतलब पढ़ ही रहे हैं दोस्तों। किस प्रकार की क्रिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। क्यों? क्योंकि दो या अधिक धातुओं से मिलकर बनी क्रिया संयुक्त क्रिया होती है दोस्तों। पढ़ने लगा, लगा पढ़ने, पढ़ने लगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षिका ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, इसमें कौन सी क्रिया है? शिक्षिका ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, इसमें कौन सी क्रिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रेरणार्थक क्रिया। क्योंकि शिक्षिका ने छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर कौन सी क्रिया है? वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर कौन सी क्रिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पूर्वकालिका क्रिया। क्योंकि सोने से पहले हुई क्रिया खाकर दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको विशेषण क्या बताने वाला हूँ, विशेषण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं दोस्तों। विशेषण के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ, ऐसे ही आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों। इसीलिए बोला था कि वीडियो को आप पूरा वॉच करें और वीडियो को आसानी से देखें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए दोस्तों। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विशेषण के कितने मुख्य भेद होते हैं? विशेषण के दोस्तों कितने मुख्य भेद होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। एक होता है गुणवाचक, एक होता है संख्यावाचक, एक होता है परिमाणवाचक, एक होता है सर्वनाम का विशेषण। 4 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक होता है गुण, एक होता है संख्या, एक होता है परिमाण, एक होता है सर्वनाम। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, मेरी बातों को आप ध्यान से गौर से सुने तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
ईमानदार, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गुणवाचक, क्योंकि व्यक्ति के गुण या स्वभाव को बताने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुछ लड़के खेल रहे हैं, इस वाक्य में कुछ कौन सा विशेषण है? कुछ लड़के खेल रहे हैं दोस्तों, इस वाक्य में कुछ कौन सा विशेषण है? सॉरी दोस्तों, थोड़ी खांसी आ रही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका बताया नहीं मैं, क्योंकि लड़कों की संख्या अनिश्चित रूप से बता रहा है दोस्तों, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक शब्द है। आपका बोला था दोस्तों, आपका क्वेश्चन में ही आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 किलो चावल लाओ, इस वाक्य में 4 किलो कौन सा विशेषण है? 4 किलो चावल लाओ, इस वाक्य में 4 किलो कौन सा विशेषण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। कौन सा हो जाएगा? सी, निश्चित परिमाणवाचक। कौन सा हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक दोस्तों, क्योंकि निश्चित मात्रा या माप का बोध करा रहा है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक शब्द कहलाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सर्वनामिका विशेषण। कौन सा है? सर्वनामिका विशेषण दोस्तों, क्योंकि सर्वनाम जब संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए उसे सर्वनामिका विशेषण कहते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सुंदर, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे सुंदर किस विशेषण की अवस्था है? सबसे सुंदर किस विशेषण की अवस्था है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, उत्तमावस्था। कौन सा है दोस्तों? उत्तमावस्था, क्योंकि सबसे अधिक श्रेष्ठता बताने वाले अवस्था को उत्तमावस्था कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गरीबों को भोजन दो, इस वाक्य में गरीबों शब्द में कौन सा विशेषण है? गरीबों को भोजन दो, इस वाक्य में गरीबों शब्द में कौन सा विशेषण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए गरीब विशेषण है, लेकिन यहाँ यह संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, इसलिए यह विशेषण का संज्ञा रूप में प्रयोग होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीला, नीला शब्द में कौन सा विशेषण है? नीला शब्द में दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुणवाचक। वस्तु के रंग संबंधी गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक वाक्य हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मीठा। मीठा एक विशेषण है, क्योंकि किसी वस्तु के स्वाद संबंधी गुण को दर्शाता है, इसलिए वह शब्द मीठा है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा पानी में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? थोड़ा पानी में थोड़ा किस प्रकार का संबंध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अनिश्चित परिमाणवाचक। कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं दोस्तों आपको संधि के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अब संधि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महा प्लस इस की संधि क्या होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, महेश होगा, क्योंकि आ प्लस ई बराबर ए होता है, ये गुण संधि का है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पो प्लस अन, पवन, क्योंकि ओ के बाद भिन्न स्वर आने पर अ व ओ हो जाता है, यह अयादी संधि है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सत प्लस जन, सज्जन। ता के बाद जा आने पर ता का जा हो जाता है, यह व्यंजन संधि है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में कौन संधि है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विसर्ग संधि, क्योंकि मनः प्लस हर
विसर्ग का ओ में बदलना मनोहर संधि वे विसर्ग संधि कहलाती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, विद्या प्लस आलय विद्यालय। आ प्लस आ बराबर आ दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमः प्लस ते। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? नमः प्लस ते, नमस्ते। विसर्ग का सा में बदलना विसर्ग संधि कहलाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यण संधि। ई प्लस आ बराबर या, यति प्लस आदि, इत्यादि, यण संधि का उदाहरण है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में दोस्तों, सदैव में कौन सी संधि है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, वृद्धि संधि। क्योंकि आ प्लस ए बराबर ए होता है, इसलिए सदा प्लस ए हो, वृद्धि संधि है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पाप का संधि विच्छेद क्या है? निष्पाप का संधि विच्छेद क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नी प्लस पाप, निष्पाप। विसर्ग का स में बदलना विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है दोस्तों, उदाहरण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक में कौन सी संधि है? नायक में कौन सी संधि है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अयादि संधि। नायक में अयादि संधि है दोस्तों, क्योंकि ए के बाद भिन्न स्वर आने पर आय हो जाता है, न प्लस एक, नायक। अयादि संधि का एग्जाम्पल है दोस्तों। अब मैं आपको समास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, समास के कुछ एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को अब और अच्छे से देखें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ दोस्तों। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बहुव्रीहि समास। 10 है, इसलिए आनंद जिसके अर्थात रावण कोई तीसरा अर्थ है, तो बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अव्ययी भाव समास, क्योंकि पहला पद अव्यय प्रति है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तत्पुरुष समास। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, क्योंकि राजा का पुत्र संबंध बता रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में दोस्तों, नीलकमल में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास, क्योंकि नीला है, जो कमल विशेषण विशेष संबंध बताता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास दोस्तों, क्योंकि दोनों पद प्रधान हैं और से जुड़े हैं। किससे जुड़े? और से, द्वंद्व समास। माता और पिता में कौन सा समास पूछा है दोस्तों? क्योंकि और से जुड़ा है, माता और पिता। माता पिता तो बोल नहीं सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौराहे में कौन सा समास है? चौराहे में धारा नहीं है कोई सा समास, बस इसे बताना है दोस्तों, चौराहे में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्विगु समास, क्योंकि पहला पद संख्यावाची 4 है। द्विगु समास, चौराहा 4। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तिराहा का मतलब होता है 3। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययी भाव समास, क्योंकि पहला पद अव्यय यथा है दोस्तों, इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बहुव्रीहि समास, क्योंकि पीत है अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण तीसरा अर्थ बताता है,
इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मांध में कौन सा समास है? जन्मांध में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तत्पुरुष समास। जन्मांध में तत्पुरुष समास, क्योंकि जन्म से अंधा, करण तत्पुरुष है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कर्मधारय समास। परम है जो ईश्वर, विशेषण विशेष संबंध बताता है दोस्तों। अब मैं आपको अलंकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसलिए कहता हूं वीडियो को ध्यान से देखें और आराम से देखें। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, एक ही वर्ड दोस्तों, एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति से काव्य में सुंदरता आती है दोस्तों, इसलिए अनुप्रास अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तरनि तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो इसमें अनुप्रास अलंकार। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि ता वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों, इतना जान लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए, में कौन सा अलंकार है? ये एमक अलंकार है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि कनक शब्द 2 बार आया है। कनक शब्द 2 बार आया है, इस अर्थ अलग अलग, एक का होता सोना, एक का होता धतूरा। जो वर्ड बार एक ही आए, शब्द बार बार आए, कनक कनक, और उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ एमक अलंकार होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ रूपक अलंकार होगा दोस्तों। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। क्यों? क्योंकि उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रूपक अलंकार, क्योंकि चरणों पर कमल का अभेद आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार होगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ दोस्तों उपमा अलंकार होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, समानता सदस्यता दिखाने वाले अलंकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस सिंपल सी बात है दोस्तों, इस पंक्ति में उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि टीले की तुलना हाथी से और सवाचक शब्द का साथ है दोस्तों, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उपमा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जहाँ अप्रस्तु के वर्णन से प्रस्तुत का बोध हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अन्योक्ति का अलंकार होता है दोस्तों। कौन सा? अन्योक्ति, क्योंकि किसी और के माध्यम से अपनी बात कहना, किसी और के माध्यम से अपनी बात बोलना कि जा भाई तू से बोल दे, जा भाई तू से बोल दे, इस तरह बात को अन्योक्ति वाक्य बोलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ अचेतन पदार्थों पर चेतन का आरोप किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ अचेतन पदार्थों पर चेतन का आरोप किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ दोस्तों सी, मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा? मानवीकरण अलंकार, क्योंकि निर्जीव को सजीव की तरह दर्शाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में दोस्तों मानवीकरण अलंकार है। क्यों? क्योंकि मेघों पर मनुष्य के सजने संवरने का आरोप हो रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ रस के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। मैंने आपको जैसा कि बोला था कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज, तो आपको
पक्का कि आप अभी तक वीडियो में बने हैं और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, नया शब्द मिल रहा है। रस के कितने अंग होते हैं? इसे तो आप जानते होंगे कि रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभव, एक होता है अनुभव, एक होता है संचारी भाव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार का तो रस भाव आप जानते होंगे रति है, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, क्योंकि प्रेम का स्नेह का भाव है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र का क्रोध है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्रोध की स्थिति में उत्पन्न होने वाला रस क्रोध है, क्योंकि आप इसे 7वीं से 8वीं क्लास में पढ़े होंगे दोस्तों। शांत रस की स्थायी भाव क्या है? शांत रस की स्थायी भाव निर्वेद है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्वेद। वैराग्य, शांति या तत्वज्ञान से उत्पन्न भाव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण का शोक है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शोक। प्रिय जन के वियोग या नाश से उत्पन्न दुख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। क्या है? उत्साह दोस्तों मैं आज आपको एक पोस्टर में बना के दे दूंगा, क्योंकि किसका कौन स्थायी भाव है सब दे दूंगा, तो आप उसको पोस्टर को अच्छे से देख लीजिएगा, या तो लास्ट के वीडियो में दे दूंगा तो आप उसको और अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि दान, धर्म, युद्ध आदि में प्रकट होने वाला भाव उत्साह कहलाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का भय है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा भयानक का भय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव, तो हास्य का क्या है? सी, हास्य है। आपका राइट आंसर हो जाएगा हास्य का हास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये तो घृणा बोल सकते हैं, जुगुस्सा बोल सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विस्मय, आशय, कुछ भी बोल सकते हैं। अब आपको दोस्तों मैं छंद के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए बोलता हूँ आपको बहुत कुछ आगे मिलने वाले हैं। चलिए छंद के क्वेश्चन की ओर। छंद के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो छंद के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक और बाणिक छंद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा दोस्तों अर्ध सममात्रिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्ध सममात्रिक। पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितने मात्रा होती है? 16 मात्राएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। यह एक सममात्रिक छंद है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सोठा छंद दोहा का कैसा रूप है? सोठा छंद दोहे का कैसा रूप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, विपरीत। सोठा में 13 मात्राएं होती है। कितने होते? 11 और 13 मात्राएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बरवे किस प्रकार का छंद है? बरवे किस प्रकार का छंद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अर्ध सममात्रिक। विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24। यह एक सममात्रिक छंद है, 11 और 13 पर यति होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरठा छंद में विषम चरणों 1 और 3 में कितनी मात्राएं होती है? तो दोस्तों सम चरणों में 2 और 4 में 13 मात्राएं होती है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 11 मात्राएं होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 3 में 11 मात्राएं, 2 और 4 में 13। छप्पय छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? छप्पय छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रोला प्लस उल्लाला। रोला के 4 चरण, उल्लाला के 2 चरण होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कुंडलीय छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट में देना है। इसके पूरे ऑब्जेक्टिव भी नहीं है,
उसके लिए सॉरी, बट आपको अपने से देना कोशिश करना है, आपको कहीं सर्च मार के नहीं देना है। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको पर्यायवाची के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पंकज नहीं है, नीरज नहीं है, अरविंद नहीं है, बारिद। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द बारिद नहीं है, क्योंकि पंकज भी है, नीरज भी है, अरविंद भी है, पर बारिद नहीं है। बारिद एक बादल का अर्थ है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिवाकर है दोस्तों। क्या है? दिवाकर, दिन करने वाला सूर्य दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची शब्द पावक है दोस्तों। कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द? पावक। आग अनल बही ज्वाला कुसनु कृष्णु, पावक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंद्र का पर्यायवाची शब्द सुरेश है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुरेश, इंद्र का पर्यायवाची शब्द। और देवराज, सुरपति, देवेंद्र, वज्रधर और होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भागीरथी तो है, देव नदी तो भी है, कालिंद नहीं है, कालिंद नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गंगा का पर्यायवाची शब्द कालिंदी नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाथी का पर्यायवाची शब्द है, हाथी का पर्यायवाची शब्द गज है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुंजर, दीप, नांग, करी, ये सारे हाथी का पर्यायवाची शब्द हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द तुरंग है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तुरंग। अस्य है, घोटक, रविपुत्र, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिहक तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, खग भी पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, पनग, पनग दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्योंकि एक पनग अर्थ सांप का होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी का पर्यायवाची शब्द है, पानी का पर्यायवाची शब्द जल है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीर, तोय, अम्बु, बरी, सलील, ये सब पानी के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। इसमें जल भी पानी का पर्यायवाची है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपयुक्त सभी हैं। स्त्री का पर्यायवाची रमणी भी है, तरुणी भी है, कामनी भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और नारी भी होता है, बनिबा भी होता है, अबला भी होता है, महिला भी होता है, ललना भी होता है। अब दोस्तों मैं आपको विलोम शब्द बताने वाला हूँ। विलोम शब्द के कुछ इंपॉर्टेंट 10 MCQ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। रात का विलोम शब्द क्या होगा? रात का विलोम शब्द दिन होगा दोस्तों। रात का दिन, रात का विपरीत अर्थ वाला शब्द होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होगा दोस्तों। क्या होगा? अंधकार का प्रकाश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उन्नति का विलोम शब्द है, उन्नति का विलोम शब्द दोस्तों अवनति हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या पूछे दोस्तों? उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। आपका राइट आंसर है बी, अवनति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आय का विलोम शब्द किसका पूछा है? आय का विलोम शब्द, आय का विलोम शब्द होता है दोस्तों व्यय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आदमी का विपरीत खर्च होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव का विलोम शब्द है, सजीव का विलोम शब्द निर्जीव हो जाएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, निर्जीव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र का विलोम शब्द है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, परतंत्र है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, परतंत्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कठोर का विलोम शब्द है, कठोर का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों मृदु। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मृदु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवीन का विलोम शब्द है, नवीन का विलोम शब्द प्राचीन है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राचीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुगम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुगम का विलोम शब्द है, सुगम का विलोम शब्द दोस्तों दुर्गम है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जहां आसानी से पहुंचा जा सके वहां विपरीत होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशंसा का विलोम शब्द है, प्रशंसा का विलोम शब्द है, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, निंदा है। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? निंदा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ मुहावरे के MCQ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन, अंग अंग ढीला होना, क्या पूछा? अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बहुत थक जाना।
अंग अंग ढीला होना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंगूठा दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा इनकार करना। दोस्तों आप किसी भी काम को बोलते होंगे तो कोई अंगूठा दिखा देता है, तो इसका वही होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ है, आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बहुत प्यारा, आंखों का तारा, अत्यधिक प्रिय दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बहुत समय बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मन में शांति मिलना। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मन में शांति मिलना, कलेजे को ठंडा मिल रहा है अब। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कान भरना, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चुगली करना। आप तो दोस्तों जानते हैं दोस्तों कि आजकल लोग ज़्यादा कान भरते हैं, ज़्यादा चुगली करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है खूब खुशियाँ मनाना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, खूब खुशियाँ मनाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चिकना घड़ा मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा निर्जला व्यक्ति। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, निर्जला व्यक्ति, जिस पर किसी बात का असर ना हो दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आश्चर्यचकित होना। क्या हो जाना, हैरान रह जाना, चकित हो जाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है 9 2 11 भाग जाना दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाग जाना, तुरंत भाग जाना, चंपत हो जाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जहाँ चाहे वहाँ राह, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और यहाँ से वीडियो आपका होता है ख़त्म, क्योंकि आप भी बोर होते होंगे दोस्तों और मैं भी हो गया, मैं भी भागना चाहता हूँ। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संधि बहुत कुछ बताए हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सीखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।